दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि हमारा पार्टनर हमारे साथ एक खतरनाक गेम खेल जाता है और जिस गेम के बारे में हमें पता नहीं होता है। कई बार तो मैरिड पर्सन भी हमारे साथ गेम खेल जाते हैं और हमें पता नहीं होता है कि यार ये हमें प्यार कर रहा है या फिर हमारे साथ गेम खेल रहा है। जहां तक कि इतने झूठे और इतने झूठे शब्द वो बोलता है कि हमें पता नहीं होता है कि इनमें सच्चाई है या क्या है। हमें पता तक नहीं होता है कि ये गेम है या फिर गेम प्लान या फिर ये कुछ प्यार है, कोई पता नहीं रहता। एक्चुअली दोस्तों कई बार तो ऐसा भी होता है हम पार्टनर की टोटल बातों पर विश्वास करते रहते हैं और वो हमारे साथ एक ऐसा खेल खेल जाता है जिस खेल का हमें विश्वास भी नहीं होता है कि सामने वाला इंसान हमारे साथ खेल खेल रहा है या फिर प्यार कर रहा है। और दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास हम उसी इंसान पर करते हैं। बार बार हम सोचते हैं कि नहीं नहीं यार ये सब सही कर रहा है, नहीं नहीं यार ये सब कुछ बहुत अच्छा कर देगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, होता है सब कुछ इसका उल्टा। दोस्तों एक्चुअली कई बार मैं देखता हूं कि लोग इतने ज्यादा विश्वास अपने पार्टनर पर कर बैठते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि सब हो क्या रहा है। वो टोटल उसी इंसान की बातों पर विश्वास करना। कई बार तो ऐसा भी होता है, लेकिन इस विश्वास की डोर बड़ी कच्ची होती है। जिस दिन टूटती है तो पूरे तरीके से टूटती है। लेकिन सामने वाला ये चीजों को क्यों नहीं समझना चाहता? क्या उसको लगता है कि भैया मुझे तो कीचड़ में जीने की आदत है? उसको आदत हो जाती है क्या? आपको लगता है ऐसा? एक्चुअली कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का ना कीचड़ में जीने की आदत भी हो गई है। कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि सामने वाला प्लान इस तरीके से बनाता है कि हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर सामने वाला इंसान प्लान बहुत बेहतरीन तरीके से बना रहा है तो क्या हम समझ पाएंगे? बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों समझना, क्योंकि हम सामने वाले इंसान से इमोशनली अटैचमेंट में हैं। इसलिए हम सामने वाले इंसान की हरकतें नहीं समझ पाते हैं। सामने वाला फिजिकल अटैचमेंट में है, सामने वाला एंजॉय करने वाला है और सामने वाला इंसान तो टाइम पास करने वाला है। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो क्या किया जाए? और दोस्तों कई बार तो ऐसा भी होता है हम सामने वाले इंसान को यानी पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं कि यार हमें बता दीजिए, अगर आप मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हैं तो बता दीजिए, अगर आप मेरे साथ कुछ ऐसा प्लान बनाकर आए हैं कि मैं फ्यूचर में आपको ना समझ पाऊं, आपकी बातों पर ध्यान ना दे पाऊं। लेकिन सामने वाला इंसान तुरंत यानी हमारा पार्टनर हमें तुरंत, अरे कैसी बात आपने कर दी है, मैं आपके साथ कोई गेम प्लान करूंगा। लेकिन आखिर में यह आता है कि हमें पता लगता है कि हमारा पार्टनर हमारे साथ एक गेम प्लान के साथ आया था और आज चला गया है। वो पूरे तरीके से नहीं समझ पाता है। बार बार हम बात करने की कोशिश करते हैं, बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार उससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। हम कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है और कहां से होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमारे साथ इतना खतरनाक गेम प्लान होता है, ज्यादातर होता है ये उन महिलाओं के साथ जिनके पास अकेलापन होता है, सूनापन होता है, जिनके पास बहुत सारी चीजें नहीं होती है, जिनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। उन ऐसी महिलाओं को ऐसे लड़के देखते हैं, ऐसी लड़कियों को लड़के देखते हैं जिनके पास एडवाइस के लिए कोई होता नहीं, जिनके पास अपने आप को समझाने के लिए कोई होता नहीं। ऐसी लड़कियों के साथ, ऐसी महिलाओं के सब किया जाता है। ऐसी लड़कियों के साथ तो बिल्कुल लोग ये समझते हैं कि हाँ इनको परेशान किया जाए, इनको अकेला किया जाए। और गेम प्लानर की एक बात और भी होती है, जो गेम प्लान आपके साथ करके आता है वो हमेशा आपके फ्रेंड सर्कल से आपको अलग रखेगा, वो हमेशा आपकी फैमिली से आपको कट करके रखेगा, वो हमेशा आपसे बहस करेगा और बहस करने के बाद आपको बोलेगा कि आपको केवल और केवल मुझसे बात करनी है, ओनली बस मुझसे बात करनी है। बट फिर भी आप नहीं समझ पाते हैं, आप नहीं समझ पाते हैं कि चाह क्या रहा है। दोस्तों ये समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझना चाहते तो जिंदगी में कई बार आपके साथ बहुत गलत भी हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है। दोस्तों एक्चुअली आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। लेकिन वो पेड कॉल होगा, यानी उस पर पेमेंट लगेगा और पेमेंट जमा करने के बाद आपका तुरंत बात हो जाएगी और मैं कोशिश करूंगा कि काउंसलिंग से आपको सेटिस्फाई किया जाए और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जाए। और रहा आपके डिप्रेशन की बात, वो गारंटी से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम बात ही उस तरीके से करेंगे कि आपसे बिल्कुल ऐसे दिल से दिल बात मिलाकर ऐसे बात करने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपका जितना भी डिप्रेशन है उसको ख़त्म कर दिया जाए। दोस्तों मेरा एक छोटा सा काम और भी आपको करना होता है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमें बस दर्द देते हैं, लेकिन हम सोचते तो हैं कि वो सही से आए हैं, वो बहुत अच्छे से हमें रखेंगे, हमारी लाइफ में हमारी हेल्प करेंगे। एक्चुअली ये जो मैं आपको एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी बताने वाला हूँ, कई को तो ये लगता है कि ये स्टोरी आप क्यों बताते हैं, आप क्यों समझाते हैं लोगों की बातें। एक्चुअली मैं इन चीजों को इसलिए बताता हूं कि किस सिचुएशन में कौन सी चीज फिट हो रही है। पहले मुझे ये सब चीजें बतानी होती है, फिर मैं आपको बताता हूं यहां पर इसको सेट करिए। अगर आपकी सिचुएशन इस तरीके की है तो आपको ये ट्रिक यूज करनी है, अगर आपकी सिचुएशन इस तरीके की है तो आपको ये ट्रिक यूज करनी है। तो मैं इस तरीके से आपको बताता हूं। तो यहां पर होता है गेम प्लान, और गेम प्लान के बाद हमारे साथ लोग क्या करते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि सामने वाले इंसान ने अगर आपके साथ कोई गेम खेला है, यानी कोई आपके साथ जिसको कहते हैं ना चाल खेली है, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो में वो चीज बताई जाएगी जो आपने कहीं से भी नहीं सुनी होगी और किसी ने बताई भी नहीं होगी। एक्चुअली दोस्तों आप हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, जैसे डॉक्टर के ऊपर एक पेशेंट विश्वास करता है ना, आप हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। कोई एडवाइस आप लेते हैं तो सब आपकी बातें प्राइवेट रखी जाती है, आपकी टोटल बातों को कहीं शेयर नहीं किया जाएगा, और आपको टोटल लाइफ के बारे में समझाया भी जाएगा, कैसे आपको चलना है, कैसे नहीं चलना है, वो बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। लेकिन आप बात नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि पैसा आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अभी आपकी हालत जो है, जो डिप्रेशन अभी आपके लिए है, वो मायने नहीं रखता। आपके दिमाग में आ रहा है कि मेरे लिए पैसे मायने रखता है, पैसा मायने रखता है, लेकिन यहां पर मायने रखता है आपका जिंदा रहना, मायने रखता है आपका खुश रहना, मायने रखता है आपका अपने आप पर ध्यान देना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वो तो मैं आपको बता रहा था कि आप यहाँ पर एक रास्ता अपनाकर अपने आप को थोड़ा स्टैंड कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। अब थोड़ा वीडियो को देखना। एग्जाम्पल बड़ा गहरा है और एग्जाम्पल में बताया गया है कि कैसे लोग गेम प्लान करते हैं। उसके बाद आपको वो ट्रिक बताई जाएगी, जैसे आपको लगा कि हाँ इस सिचुएशन में ये ट्रिक यूज हो सकती है। एक्चुअली ये जो स्टोरी है कैसी महिला की होती है जो गवर्नमेंट में होती है, लेकिन वो उस लड़के को बताती नहीं, जो उस लड़की को, उस महिला से, उस लेडीज से कनेक्टिविटी में आता है। उस समय वो बताती है कि मैं रेंट पे रहती हूँ और मैं गवर्नमेंट में नहीं हूं। जब ये सब चीजें आती हैं, एक्चुअली वो होती है मैरिड। अब मैरिड पर्सन के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि वो बहुत सारे लोगों को ये चीजें नहीं बता पाता। एक्चुअली उनके जो हस्बैंड होते हैं उनकी डेथ हो जाती है किसी कारण की वजह से। अब ये मैरिड महिला होती है, अब जब ये हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो बेचारी अकेला हो जाता है, और 2 बच्चे भी होते हैं। अकेलापन इनके पास आ जाता है, और अकेलापन इस तरीके से आ जाता है कि इनको लगता है कि अभी मुझे अपनी शादी करनी चाहिए, मेरी लाइफ बहुत बड़ी है, वो नहीं बीत पाएगी, मैं बिता नहीं पाऊंगी। अब ये कोशिश करती है कभी शादी.com पर, या मैं नाम तो नहीं लेना चाहता किसी ऐप का, जैसे शादी वाले ऐप होते हैं जिन पे मैरिज सेट की जाती है, उस तरीके का ऐप होता है। अब वहां से एक नंबर इनको मिल जाता है, उस नंबर से बात करने लगते हैं, चैट करने लगते हैं। जैसे चैट करने लगते हैं तो दोनों एक दूसरे को अपने विचार जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, दोनों की बातें एक दूसरे से ट्रांसफर होती है, एक दूसरे के विचार मैच हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, जैसा चरित्र वैसा मित्र, और जैसा मित्र वैसा चरित्र। तो ये चीजें मैच होने लगती हैं, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट होने के बाद एक मीटिंग सेट होती है। मीटिंग सेट होने के बाद एक दूसरे से बताया जाता है कि मेरे पास ये है, आपके पास क्या है। एक्चुअली ये बंदा जो होता है वो जॉब करता है बाहर एक प्राइवेट कंपनी में, जो बहुत ही ज्यादा हैवी कंपनी है, जिसको बहुत, मैं नाम तो नहीं बताना चाहता, लेकिन हाँ एक बहुत ही प्रतिष्ठित, जो बहुत ही मानी हुई कंपनी है, उसमें जॉब करता है। और लेकिन इसके साथ भी इशू रहता है, इसका अपनी वाइफ से अपना झगड़ा चलता रहता है, यानी कोर्ट में इसका केस पड़ा होता है। अब यहाँ पर दोनों में बात सही होती है, तो ये महिला मान लेती है कि ठीक है आपका केस है, जब तक आप लड़िए मैं तब तक अपने आप को स्टैंड करती हूँ, मैं आपके साथ हूँ, बट आप मुझसे शादी कर लेना। वो कहता है कि ठीक है, मैंने शादी के लिए ही ये सब कोशिश की है, मैं आपसे शादी कर लूँगा। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 10 दिन बीतते हैं, इस रिलेशनशिप को 2-3 महीने बीत जाते हैं। अब ये जो बंदा है, ये जो बाहर नौकरी करता है, ये आता है और इससे मिलता है,
ये भी मिलती है, दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, एक दूसरे पर विश्वास किया जाता है, एक दूसरे से फिजिकल तक हुआ जाता है, कोई इशू नहीं आता है, दोनों एक अच्छे से, जिसको कहते हैं ना, बहुत दिल से लगाव हो जाता है, बहुत दिल से अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन वहीं पर इस लड़की का जो अटैचमेंट होता है, जो लेडीज का अटैचमेंट होता है, वो बिल्कुल इमोशनली बहुत ज्यादा गहराई तक पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा डीपली पहुंच जाता है। लेकिन ये जो लड़का होता है, ये पूरे तरीके से, जिसको कहते हैं नार्सिसिस्ट होता है, नार्सिसिस्ट टाइप होता है। ये अपने खुद की जरूरत के लिए तो सामने वाले इंसान के सामने नतमस्तक हो जाता है, गिर भी जाता है, लेकिन जिस दिन उस लड़की की, उस लेडीज की जरूरत होती है, बात तक नहीं करना चाहता। कुछ दिन बीतते हैं तो ये जो लड़का होता है, ये उसके घर आ जाता है और उस महिला को बहुत ज़्यादा यकीन हो जाता है, उस लेडीज को उस पर बहुत ज़्यादा यकीन हो जाता है कि हाँ, ये बहुत मेरे लिए परफेक्ट रहेगा और मेरे लाइफ पार्टनर मेरे लिए ज़बरदस्त साबित होगा। अब दिन बीतते हैं, बीतने के बाद एक टाइम आ जाता है कि इसको लगता है कि ये किसी लड़की से बात करते हैं। कभी जैसे ये इनके फ्लैट पर आकर रुकते हैं, लेकिन ये महिला बताती नहीं कि मेरा अपना फ्लैट है, लेकिन उसको बता देती कि रेंट का फ्लैट है। अब ये जैसे उसको बताती है, इसके आप यहाँ पर आके रुकता है, जैसे रुकता है तो ये कभी छत पर जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, बात करता रहता है। लेकिन ये महिला उसकी आवाज़ सुन लेती है कि ये कहता है कि आप मुझसे बात कर रही हो या नहीं कर रही हो। उधर से आवाज़ आती है कि मैं नहीं करूँगी, तो ये कहता है क्यों नहीं करोगी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये सब कर दूंगा। तो ये आवाज़ सुन लेती है, इसको डाउट हो जाता है कहीं ना कहीं ये लड़का मुझे धोखा दे रहा है। अब ये चीज़ इसके दिमाग में नहीं आती है और ये अपने आप को संभालने की कोशिश करती है। लेकिन वही कहते हैं ना, जब किसी इंसान को डिप्रेशन हो जाता है, किसी इंसान को किसी पर शक आ जाता है, तो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। जो लोग गलती करते हैं, जो अदर पर लोग गलती करते हैं, वही सब इसने किया। अब जब यही सब उसने किया है तो बड़ा परेशान ये हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कहाँ से दर्द पैदा हो रहा है। आखिर ये आ जाता है कि ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं दोबारा, और ये लेडी जिसको बोलती है कि आपका किसी थर्ड पर्सन से कोई संबंध है, कोई रिलेशनशिप है, तो सामने वाला इंसान यानी ये लड़का कह देता है नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जिसको कहते हैं। अब ये उसके सामने रोती है, परेशान होती है, लेकिन इसको कोई असर नहीं होता है। अब इसको डाउट हो जाता है कि इसको पता लग गया है, ये अब इस महिला से कॉन्टेक्ट कम कर देता है, इससे बात करना कम कर देता है, ये मान लेना कि बहुत ही ना के बराबर कर देता है। इसको पता लग जाता है कि ये जो लेडीज है, ये मुझसे इमोशनली अटैचमेंट में आ चुकी है, ये इमोशनली अपनी लाइफ को मुझसे जोड़ चुकी है। ये लड़की, मतलब ये लेडीज जब भी उसको कॉल करती है, उसका नंबर बिजी आता है, फिर दोबारा कॉल करती है तो नंबर बिजी आता है। कई बार तो रात के 1 बजे उसको कॉल करती है तो उसका नंबर बिजी आता है। कोशिश करती है कि उससे बात की जाए। अब ये फ़ोन पर ही उससे झगड़ा कर देती है, उससे पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया है मेरे साथ। तो ये बताता है कि ये बता देता है, वो तो पहले ही बता के रखता है कि मेरा जो कोर्ट में केस चला हुआ है, वो एक लड़की होती है, जिस लड़की से ये प्यार करता है वो अनमैरिड होती है, और उसकी पढ़ाई वगैरह का सारा खर्चा ये लड़का ही उठाता है। और इस लड़के के चक्कर में, हाँ, इस लड़के को एक बिटिया भी होती है जो शादी, जहाँ पर इसका केस चला होता है। लेकिन ये जो दूसरी लड़की होती है, जिस लड़की से ये बात करता है, इस लड़की के कारण इसकी लाइफ में पूरा तरीके का झोल हुआ था, पूरे लफड़े पैदा हुए थे। ये चीज़ ये इस महिला को, यानी इस लेडीज को बता देता है, जिससे अभी ये बात करता है, जिससे ये अभी अफेयर में है, जिससे ये अभी प्यार में है, इसको बता देता है, वो भी ड्रिंक करने के बाद। लेकिन ये चीज़ अगर इससे सुबह पूछी जाती है तो तुरंत झूठ बोल देता है। वो कहते हैं ना भैया कि सच इंसान या तो रोते हुए बोलता है, या फिर पूरे गुस्से में बोलता है, या फिर शराब पीने के बाद बोलता है। तो यही सब हुआ। ड्रिंक करने के बाद ये उसको बता देता है। सुबह उससे पूछती है कि आपने ये बोला है, लेकिन ये सुबह मुकर जाता है, कहता है नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। कुछ टाइम के बाद बात बीतती है, तो बीतने के बाद ये इसको बता देता है कि ऐसे ऐसे सब हुआ था, ये मेरी इस तरीके से गर्लफ्रेंड है और अब ये मेरी बात इससे नहीं होती है। लेकिन इस महिला का कहना था कि कई बार मैं इनके साथ जब रहती थी तो कई बार कॉल बजते रहते थे, 1 2 3 4 5, यानी 10 15 कॉल इनके आते रहते थे, और ये फ़ोन नहीं उठाता था मेरे सामने, और उठाता था तो एक बिहेवियर अलग होता था। तो इस महिला को लगा कि ये इस लड़की को भी परेशान कर रहा है, ये उससे कनेक्टिविटी फिर भी बना कर रखती है, सोचती है चलो सुधर जाएगा सुधर जाएगा सुधर जाएगा, लेकिन सामने वाला इंसान नहीं सुधर पाता। एक टाइम बीतता है कि ये इंसान अपने आप को कंफर्ट कर लेता है, लेकिन वहीं पर इस महिला का जो कॉल है वो मेरे पास आता है
ये बताती है मुझे कि सर मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं लुट चुकी हूँ, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, कोई रास्ता बताइए। एक्चुअली एक बहुत ही जबरदस्त तरीका होता है अपने आप को शांत करने का, वो तरीका मैंने इसको बता दिया। ये जो गेम प्लान इस लड़की के साथ किया गया है, यहां पर थोड़ा समझना कि गेम प्लान कहां से पैदा हुआ है। गेम प्लान सामने वाला इंसान पहले ही कर चुका था। ये जो गेम प्लान लोग करते हैं, अब यहां पर एक दूसरा गेम प्लान देख लीजिए कितना जबरदस्त करेगा। अब यहां से टाइम बीतता है, बीतने के बाद ये वहां से छुट्टी आ जाता है जहां पर ये जॉब करता है। अब ये छुट्टी आ जाता है तो इस लेडीज के पास पहुंचता है, यहां पर इसके फ्लैट में इसकी गाड़ी खड़ी होती है। तो ये इसके पास पहुंचता है तो इससे चाबी मांगता है, लेकिन जो हमने बताया था इस लेडीज को आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, तो वहां जाता है, बैठता है, इसको बोलता है टोटल ये खर्चा उसके ऊपर करती थी, फ्लाइट का टिकट बुक कराना, यहाँ तक कि कैब बुक कराना, सब चीजें यही करती थी, उसका शॉपिंग कराना, टोटल यहाँ तक कि गाड़ी का भी कुछ अमाउंट इसने ही पे किया था, ये सब करती थी। लेकिन अब जिसने खरीदा है उसका तो कोई बेनिफिट है नहीं, अब ये घुमाता उस लड़की को था। ये थर्ड पर्सन का इशू मैं आपको बता रहा हूँ। अब टाइम बीतता है तो मैंने कहा कि आपको इस बंदे को कुछ भी नहीं कहना है, ना झगड़ना है, ना बहस करना। ये उससे बात करना कम कर देती है। जैसे ही बात करना कम कर देती है तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता है, और ज्यादा बढ़ता है, और ज्यादा बढ़ता है, और ज्यादा बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। जिसको कॉल करता रहता है, ये इसको कॉल करता रहता, अब ये कहने लगता है कि ऐसा क्या हो रहा है कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलती कर रहा हूं। आखिरी बात ये होती है कि इसको बार बार ये कॉल करने लगता है। जो बंदा कभी कॉल तक नहीं उठाता था, जो कभी बात तक नहीं करना चाहता था, लेकिन आज ये बात कर रहा है, उसका समझ रहे हैं आप बात को। ये जो इंसान था ये पहले गेम प्लान कर चुका था, लेकिन अब गेम प्लान ये लेडीज कर रही है। ये तो एक्चुअली लालच में गेम प्लान कर रहा था, लेकिन ये सजा देने के लिए गेम प्लान कर रही है। अब सामने वाला इंसान इसको कॉल करता है, ये कॉल रिसीव करती है, कहती है कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं भी व्यस्त हूँ अपने काम में, और बहुत ज़्यादा डीपली जो काम है वो मैं कर रही हूँ, उस काम को मैं करने के बाद आपसे बात करूंगी। उस तरीके का बिहेवियर रहता है। तो इस बिहेवियर को सामने वाला नहीं समझ पाता, क्योंकि उसकी निजी जरूरतें वो पूरी कर रही थी। अब कहीं से फिजिकली जरूरतें पूरी कर रहा था, तो यहाँ से फाइनेंशियली जरूरतें पूरी कर रहा था। और नीड तो अलग अलग होती है ना, फाइनेंशियल नीड होती है, फिजिकली नीड होती है, इमोशनली नीड होती है। तो इमोशनली नीड वो कहीं और से पूरी कर रहा था, फिजिकली नीड कहीं और से पूरी कर रहा था, और कहते हैं फिजिकली नीड भी पूरी कर रहा था, और ये कहते हैं फाइनेंशियल भी नीड भी पूरी कर रहा था, लेकिन इमोशनली नीड उसको कहीं से भी नहीं मिल पाएगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। और इमोशनली नीड सबसे ज्यादा मायने रखती है हमारे लिए। फिजिकली आप कहीं से भी अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन इमोशनली आप किसी इंसान से अपने दर्द को नहीं कह सकते, जहां पर आपको पूरे तरीके से विश्वास नहीं है, जहां पर आपको अपनी पूरी लाइफ का गारंटी नहीं है, आप वहां पर अपने आप को इमोशनल रुला नहीं सकते हैं, और इमोशनल अपने आप को शो भी नहीं करा सकते। तो ये चीजें इसके हाथ हो रही। अब मैं आपको बताता हूं कि ये रिजल्ट और ये निष्कर्ष क्यों आया है, और क्यों मैंने इतनी बड़ी स्टोरी आपके सामने रखी है, क्यों आपके सामने ये दर्द रखा है जो दर्द इस इंसान की जिंदगी में आया है। एक्चुअली दोस्तों, हम कई बार जाने अनजाने कुछ ऐसे लोगों पर विश्वास कर लेते हैं जो गेम प्लानर होते हैं। अगर आपके साथ गेम प्लान हो रहा है, इस तरीके से आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, बार बार रुला रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप उस पर अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। कॉल बुक करा के अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं, गारंटी से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। मैंने पहले भी व्हाट्सएप नंबर आपको बताया कि दिया हुआ है। अगर इस तरीके से आपके साथ कोई बिहेवियर करता है, तो आप गारंटी से समझ लें आपके साथ धोखा होने वाला है। यही सब उसके साथ हुआ था। तो ये जो ट्रिक यूज की गई है ऐसे गेम प्लानर के लिए, मैंने आपको बताया है कि सबसे आसान तरीका है, थोड़ी डिस्टेंस बना लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। लेकिन इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है ब्रदर, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है। और जिस इंसान के अंदर पेशेंस नहीं होता है, वो कोई भी ट्रिक यूज कर ले, वो रिजल्ट नहीं ले सकता है। मैं गारंटी आपको दे रहा हूं। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आपके अंदर अपने आप को संभालने की अक्षमता नहीं है और विल पावर नहीं है, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे, और सामने वाले इंसान को अपने कदमों में नहीं गिरा पाएंगे, सामने वाले इंसान को नहीं रुला पाएंगे, सामने वाले इंसान को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इमोशनली यहाँ पर स्ट्रोंग बनना है कुछ टाइम के लिए, जब तक वो इंसान आपकी जिंदगी में आकर कंफर्ट ना हो जाए।
इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे? पहले तो अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। मैंने कई बार कई लोगों को देखा है, बार बार इंसान रोने लगता है। आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्या आपको लगता है कि वो इंसान ऐसा ही था? इस रिश्ते में आपने देखा है कि वो इंसान ऐसा ही था, ये जो स्टोरी मैंने बताई? नहीं, उस इंसान को ऐसा इस लेडीज ने बनाया है, इस लड़की ने उसको स्ट्रॉन्ग बना है। ये अपनी जगह सही थी, लेकिन हम हद से ज्यादा किसी इंसान पर विश्वास करते हैं, हद से ज्यादा किसी इंसान से प्यार करते हैं, तो हमारे साथ वो गेम खेलने लगता है। पहले उसने चेक किया कि ये जो महिला है, लेडीज जो है, ये कितनी इमोशनली अपने आप को नहीं संभाल पाती है। तो उसने देखा कि हाँ, ये इमोशनली बड़ी कमजोर है, तो इमोशनली बड़ी वीक है, तो इसको अपने जाल में फंसाया जा सकता है, इसको अपने पास लाया जा सकता है। इमोशनली लोग आपसे कनेक्ट होते हैं और फिर आपको छोड़कर चले जाते हैं, फिर आपको उस दर्द का शिकार होना पड़ता है जो दर्द लोग आपको देकर जाते हैं। दोस्त, यही सेम वहां पर हुआ। रिश्ता बहुत अच्छा था, इसने बार बार उसके सामने रोकर परेशान होकर ये बता दिया कि मैं आपके बिना नहीं रह पाती हूँ, मेरा आपके बिना मन नहीं लगता है, मैं अकेली रह जाती हूँ, कोई मेरी लाइफ में है नहीं, और मैं बड़ी हर्ट हो जाती हूँ। ये सब चीजें आती हैं। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, सब चीजें खत्म हो जाती हैं। आखिर ये होता है कि एक जो गेम प्लान है, इसको ये लेडीज फेल कर देती है। जब मैं आपको ये रिजल्ट, मैंने जो ट्रिक इसको बताई है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इमोशनली आपको बहुत ज्यादा स्ट्रोंग बनना पड़ेगा, पेशेंस आपको बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, और अपने आप को हमेशा पावरफुल शो कराना पड़ेगा, पॉजिटिव शो कराना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैं नेगेटिव शो कराऊं और नेगेटिव में रहूं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारी लड़कियों को देखा है, बहुत सारी महिलाओं को देखा है, जैसे उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो दरवाजा बंद करके अपने आप को बंद करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को तोड़ने की कोशिश करते हैं, रुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस इंसान को तो ये चीजें सब अच्छी लगती है ना, उस इंसान को तो ये सब चीजें लगती है कि हाँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। आपको यहाँ पर मोटिवेट रहना है, आपको खुश दिखना है, आपको जिंदगी में सब चीजें लानी है, वो चीजें जो आपकी लाइफ में नहीं थी। आपको कोशिश करना है हैप्पीनेस को कलेक्ट करने की, यानी खुशियों को कलेक्ट करने की। अगर आप इन चीजों को नहीं कर पाते हैं तो सामने वाले इंसान को आप कभी वापस नहीं ला सकते और कभी भी उसके गेम प्लान को फेल नहीं कर सकते। अब आपको यहाँ पर एक गेम प्लान तैयार करना है। सबसे पहले आपको उसको बिल्कुल भी कॉल मैसेज नहीं करना है। अंडरस्टैंड? ये बात अपने किसको कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, गांठ बांध लेना। कॉल मैसेज नहीं करना है। अगर आपको दर्द होता है, बड़ा बहुत ही ज़्यादा आप हर्ट फील करते हैं, तो मैंने नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। कोई इशू नहीं होता है, पैसा तो चलता जाता रहता है, लेकिन आप वहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। वहाँ से बहुत सारी एडवाइस आपको मिलेंगी। उस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में बैठेंगी और आप समझेंगे कि हाँ, ये चीज़ें थी, क्या आपके साथ धोखा हो रहा था, ये सब चीज़ें भी आपको पता लगेगी। अब आगे की बात थोड़ा डीपली समझना। अब आपको यहां पर इमोशनली स्ट्रॉन्ग और अपने आप को बिल्कुल भी हारने नहीं देना है, अपने आप को कमजोर होने नहीं देना है। जब भी आपको लगे कि मैं नेगेटिव हो रहा हूं, तो सोच लेना है कि ये इंसान आपकी जिंदगी में आपको बर्बाद करने के लिए आया था, पूरे तरीके से धोखा देने के लिए आया था, और आज इसका जो काम है वो निकल गया है, आज ये मुझसे दूर जा रहा है। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अब मैंने आपको बताया दूसरा, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो गया ना। अब यहाँ पर इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे, उसके सामने कभी रोना नहीं है, शांत रहना है, और हैप्पी, आपको खुश रहना है। और दूसरी बात, आप थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात को, पेशेंस इस मामले में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पेशेंस रखना यानी धैर्य रखना, बहुत ही ज्यादा डीपली आपको सोचना है। अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो इशू आपको बहुत ज्यादा आ सकता है। आप बार बार एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं, बार बार घबराहट के शिकार हो जाते हैं, बार बार आप रोने के शिकार हो सकते हैं, बार बार आप टूटने के शिकार हो सकते हैं, बार बार आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, और आपको मैं गारंटी से कह रहा हूं, उस इंसान को आना होगा, और आना होगा तब आना होगा जब आप अपने आप को संभाल कर रखेंगे। लेकिन अगर आप एक्टिविटी शो कराते रहे कि हाँ, मैं ये अब हूं, मैं अब ये कर रहा हूं, मैं रात दिन रोता हूं, मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ, मुझे बड़ा धोखा दिया गया है, अगर आप ऐसा शो कराओगे, नो डाउट वो आएगा नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल मैंने आपको कहा सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं अब की बात आपके लिए बहुत ही जबरदस्त ट्रिक लेकर आता हूं, और एक जबरदस्त स्टोरी जिसमें बहुत अच्छा दिखाया गया है। तो दोस्तों, नमस्कार।